बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारी एक्सरसाइज है 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45। तो बेटा इसमें वो हमें दो चीज़ें कहता है कि आपने ये दो चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। पहली चीज़ क्या है, वो कहता है कि आपके पास जो एंगल है ना, वो क्या होना चाहिए, उसकी जो डिग्री है, जो एंगल है, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, वो जो आपका रिजल्ट है, जो आप एंगल फाइंड करेंगे, वो आपका लेस देन 45 होना चाहिए। ये दो बातें। अब देखिए बेटा, पहली बात इसमें क्या है कि आपके पास जो है, अब जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास कॉज, ठीक है, सॉरी बेटा, कॉज 15 डिग्री, अब देखिए ये पॉजिटिव है। इसी तरह अब मैं कहता हूँ हमारे पास साइन 35 है, ये भी पॉजिटिव है। अब इसी तरह मैं कहता हूँ हमारे पास साइन क्या है, -25। अब देखिए ये जो एंगल है, ये नेगेटिव हो गया है, ठीक है बेटा। तो वो ये कहता है कि सिर्फ हमारे पास जो एंगल है ना, एंगल हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो वो ये चीज़ बात करना चाह रहा है। अब चाहे से देखो फंक्शन हमारे पास कॉस 20 डिग्री, अब ये जो माइनस है ना, ये कॉस का है, यानी कि फंक्शन का है, इसका एंगल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब ये है कि एंगल पॉजिटिव है, फंक्शन हमारा नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह साइन 39 डिग्री, तो इसमें भी यही बात है कि हमारे पास जो है फंक्शन नेगेटिव है, एंगल उसका क्या है, पॉजिटिव है। समझ आ रही बात बेटा? तो इसी तरीके से ये चीज़ें हमने इसको डिस्कस। तो बेटा अब ये हमारे पास इसका जो है पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें वो हमें कहता है पार्ट नंबर 1 में, ठीक है, इसे मैं P से लिखूंगा, P1, यानी कि हमारे पास जो है पार्ट नंबर 1 है। और पार्ट नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है, वो हमें कहता है क्या है, cos 168 डिग्री, क्या, cos 168 डिग्री। अब इसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है। पहली चीज़ कि हमने एंगल को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। दूसरा क्या है, हमारा जो एंगल निकलेगा, जो एंगल हमने निकालना है, वो हमारे पास कितना है, लेस देन 45 है, यानी कि जो एंगल हम फाइंड करेंगे वो 45 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखें इसके लिए सबसे बेहतरीन, वही आपको लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था 90 का इवन ऑड मल्टीपल। तो हम इसे इवन ऑड मल्टीपल के ज़रिए जो है, हमें इसको जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होगी, हम उसे लेस देन 45 एंगल के इस ज़रिए डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हमें उसके लिए 90 का मल्टीपल चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, 168 है, तो हमने देखा भाई 168 क्या बनता है, कॉज, ये हमारे पास 180 डिग्री -12 डिग्री, ठीक है बेटा। अब ये आ गया, तो अब आपने देखा कि ये हमारे पास 180 आ गया, तो 180 cos 180 क्या होता है, 90 का इवन मल्टीपल होता है, ऐसे ना। तो आपने कोरिलेशन में पढ़ा था, ठीक है। और वैसे भी क्या, अगर 90 का इवन मल्टीपल हो तो फंक्शन क्या होता है, एज इट होता है, ऐसे ही है ना। तो ये cos 12 डिग्री आ गया, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो इससे ये साबित हुआ कि cos 168 डिग्री कितने के इक्वल होगा, cos 12 डिग्री के इक्वल भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि cos 168 डिग्री और cos 12 डिग्री क्या है, दोनों की सेम वैल्यू निकलेंगे। बेशक बेटा आप इसे कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास cos 168 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। तो बेटा ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और बेटा ये 720 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 168, 90 और 180 के दरमियान में लाई करता है, तो लिहाजा ये हमारे पास इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ये हमने टेबल बनाई हुई है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या है, साइन और कोजेक, कॉज नहीं बल्कि क्या है, कोजेक है, जिसे हम कोसिकेन भी कहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा बेटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जो रिमेनिंग है वो नेगेटिव होंगे, यानी कि कॉज साइन, सॉरी कॉज, सीकेंट, टेजेंट और कोटेंजेंट, ये चारों वैल्यूज क्या होंगी, हमारी नेगेटिव होंगी।
तो लिहाजा cos सेकंड क्वाड्रेंट में फिर इस लिहाज से क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो बेटा पेरेंट फंक्शन भी cos है और डॉटर फंक्शन भी क्या है हमारे पास, cos है। तो दोनों सूरतों में क्या हो गया, अब जब पेरेंट फंक्शन नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो लाजिमी बात है डॉटर फंक्शन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बेटा ये इस तरीके से, अब देखें फंक्शन नेगेटिव है लेकिन एंगल 12 क्या है, वो पॉजिटिव है। ये जो माइनस का साइन है बेटा, ये काज पर असरअंदाज होगा, उसके एंगल पर असरअंदाज नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो इसी तरह बेटा, तो बेटा ये 360, ये गलती से मैंने 720 इधर मेंशन कर दिया था, ये 360 है। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट टू। पार्ट टू में बेटा ये P2 है हमारे पास। P2 में क्वेश्चन है हमारे पास साइन 198, सॉरी 192, साइन 192 डिग्री। तो बेटा वही इवन ऑड मल्टीपल हमें इसका जनरेट कराएंगे। तो लिहाजा ये अब हमारे पास जो है वही देखे 180 में यहाँ माइनस हो रहा था, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, साइन 180 प्लस 12 डिग्री। तो ये भी क्या हो गया, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे, साइन 180 प्लस 12 डिग्री। तो 180 में 12 ऐड करें तो 192 बनता है ना। तो इसी तरीके से अब बेटा इसका इवन ऑड मल्टीपल चेक करते हैं, तो 180 90 का इवन मल्टीपल है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। और ये प्लस में 12 डिग्री। तो बेटा ये अब हमारे पास क्या आ गया, इवन मल्टीपल है तो फंक्शन नो चेंज, क्योंकि 2 है ना, अगर ऑड होता तो आपको पता है फंक्शन चेंज होता है। ठीक है। तो लिहाजा बेटा ये अब हमारे पास क्या हो गया, ये एज इट आ जाएगा, तो ये साइन 12 डिग्री। अब हमने ये देखना है कि का साइन 192 किस क्वाड्रेंट में, तो हम इसे रफ में साइड पर जो है क्या कर देते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है बेटा, 270 डिग्री, और बेटा ये 360। ऊपर गलती से मैंने 720 लिख दिया था, तो बेटा इसको ठीक कर लेना। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये अब देखो 192 है तो ये 180, 180 और 270 के दरमियान में लाई कर रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। अब देखो पेरेंट फंक्शन भी साइन है और डॉटर फंक्शन भी साइन है, तो लिहाजा पेरेंट फंक्शन यानी कि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है, तो लिहाजा डॉटर फंक्शन भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से बेटा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर, सॉरी पार्ट 1 और पार्ट नंबर 3। अब बेटा ये हमारे पास P3 आ गया। ठीक है। P3 में हमने क्या करना है बेटा, अब वो कहता है cos, सॉरी cos 333 डिग्री, यानी कि 333 डिग्री। तो जब ये हमारे पास है तो बेटा अब हम इसको क्या कर देंगे, अब हम इसमें इसका 90 का इवन ऑड मल्टीपल बनाने के लिए अब हम देखते हैं कि 333 डिग्री कितने के क्लोज है, तो हमने क्या किया, इसे 360 कर दिया। क्यों 360 करेंगे ना, तो उसमें 27 का डिफरेंस आ रहा है, और अगर हम 270 करते हैं इधर जैसे ये है, तो यहाँ जो है वो 45 से ग्रेटर एंगल जनरेट होगा, और हमने कितने रखने हैं, 45 से लेस रखने हैं। तो लिहाजा बेटा ये अब हमारे पास क्या आ गया, 333 डिग्री उसने दिया है, तो हम इधर मेंशन कर देंगे, ये हमारे पास 360 डिग्री माइनस 27 डिग्री। ठीक है बेटा। अब ये हमने जनरेट किया, तो अब इसका A1 ऑड चेक करते हैं कि भाई 360 पर 90 का A1 मल्टीपल बनता है या ऑड मल्टीपल। तो लिहाजा ये cos 4 मल्टीपल ऑफ 90 माइनस 27 डिग्री। तो बेटा अब हमने देखा कि 90 का ये क्या है, इवन मल्टीपल है, तो आपको पता है जब इवन मल्टीपल होता है तो फंक्शन क्या होता है, नो चेंज। तो ये 27 डिग्री। अब हमने देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो बेटा ये 0 डिग्री, और बेटा ये 90 डिग्री, और ये हमारे पास 180 डिग्री, और बेटा ये 270 डिग्री, और बेटा ये 360 डिग्री। अब देखें ये कितना है हमारे पास, 333, तो ये 270 और 360 के दरमियान में कहीं पर लाई करेगा, तो इसका मतलब है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है बेटा, ये 333 डिग्री, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है
कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हमने टेबल बनाई हुई है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और कॉज का जो कन्वर्स है सीकेंड वो पॉजिटिव होता है, ऐसा ही है ना। तो लिहाजा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारे पास है इसका ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद बेटा P4 है, P4 P4 की जो स्टेटमेंट है उसमें वो कहता है हमारे पास कितना है, साइन सॉरी 10 to 13 है, कितना है 10 to 13 डिग्री, ये बेटा 13 है यानी कि 213। तो बेटा अब इसका हम क्या करते हैं, इसके अरेंजमेंट करते हैं। तो ये अब हमने देखा कि हमारे पास क्या है 213 है ये, यानी कि 213 180 में बेटा कितने 33 ऐड करें तो 213 बनता है, और अगर 270 में से माइनस करें तो बेटा ये तकरीबन बनता है 57। तो वो हमारे पास 45 से ग्रेटर हो जाएगा। तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, 180 का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो बेटा ये हमारे पास 180 डिग्री प्लस 33, ये क्यों किया, क्योंकि हमें 43 से सॉरी 45 से लेस एंगल चाहिए, तो 33 लेस होता है, इसलिए हम 180 का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, वरना हम 270 में से भी माइनस कर सकते थे, लेकिन उसने खुद कंडीशन में कहा है कि 45 से अपना एंगल क्या रखना है, लेस रखना है। तो लिहाजा बेटा ये अब हमारे पास क्या आ गया 10 33। अब ये हमने कर लिया, इस सॉरी एक स्टेप रह गया, ये मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। तो इसका A1 आर्ट जनरेट कर लेते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई 90 मुझे तो मालूम था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा से। अब देखो बेटा ये इवन मल्टीपल है ना, तो इवन मल्टीपल है तो फंक्शन नो चेंज, तो इसलिए 10 33 आ गया। अब बेटा इसको हमने चेक करना है कि आया कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव बनता है या नेगेटिव। तो अब हम इसका क्वाड्रेंट चेक करते हैं। तो बेटा ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ठीक है। और बेटा ये 270 डिग्री, और बेटा ये हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है बेटा, ये अब हमारे पास इस तरीके से ये हमने मेंशन कर लिया। अब जब ये मेंशन किए तो अब हमने देखा कि 213, तो बेटा ये 180 और 270 के दरमियान में किसी भी थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं भी लाई कर सकता है। तो मैं इसे मेंशन कर देता हूँ कि शायद ये इधर लाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये कहीं भी हो सकता है। तो ये तो अब हमने देखा 10 क्या है हमारे पास इधर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो हमने टेबल बनाई थी, उसमें देखें 10 और कोटेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो लिहाजा ये 213 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो लिहाजा 10 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये भी बेटा इसका क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये मेंशन करना भूल गया था, तो ये आप इस तरह इनको आंसर लिख दें। ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास जो है बेटा नेक्स्ट है, बेटा यहाँ मैंने फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर है। किसी को कहीं भी कोई मसला हो तो बेटा आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपके जवाब दूंगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो या मुझे इसके यानी कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इस वीडियो के बारे में, कि जी इसमें आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा अब हमारे पास है, अब है बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 4 है, और एक्सरसाइज क्या है 10.1 एक्सरसाइज है हमारे पास। ठीक है, तो बेटा ये अब हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसमें वैल्यू उसने हमें दी है कि क्या है, cos -435 डिग्री। ठीक है बेटा, ये उसने हमें वैल्यू दी हुई है। ठीक है बेटा। अब इसको हमने क्या करना है, आपको मालूम है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, क्योंकि
एंगल क्या है, नेगेटिव है, और हमने एंगल को क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव डिस्कस करना है, क्योंकि स्टेटमेंट का पहला पॉइंट यही है कि एंगल पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेटा ये हम इधर मेंशन करेंगे कि कॉज का एंगल अगर नेगेटिव भी होना तो वह एंगल क्या करता है, कॉज फंक्शन पर कुछ भी असर अंदाज नहीं होता, बल्कि वो फंक्शन एज इट पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है बेटा, तो ये अब हमारे पास क्या बन गया, -435 को हमने क्या कर दिया, कॉज थीटा लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो ये कॉज 435 एज इट आ गया। ठीक है बेटा, तो ये अब हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हमने 435 पर हमने एंगल जनरेट करना है कि ये किसके क्लोज होता है। तो देखो 435 9 5 द 45, तो यानी कि 450 के ये क्लोज में है। ठीक है, अगर हम 9 4 द 36 करते हैं तो यानी कि 360 में ऐड करते हैं, तो बेटा ये हमारे पास तकरीबन 360 और ये 75 डिग्री का एंगल जनरेट होता है। तो आपको पता है 45 से वो ग्रेटर है, तो लिहाजा इसके जो 45 से लेस बनता है वो बेटा 450 के क्लोज में जाके बनता है। तो लिहाजा अब हम क्या कर देंगे, इसको cos 450 डिग्री। ठीक है बेटा, समझ आ रही है ना। तो इसी तरह cos 450 डिग्री -15 डिग्री। ठीक है, ये अब हमारे पास है। तो अब इसका हमने प्रोडक्ट चेक करना है कि आया कि 90 का ऑड मल्टीपल बनता है या तो इवन मल्टीपल। तो ये 5 मल्टीपल ऑफ 90 -15 डिग्री। तो हमने देखा कि ये 90 क्या है, ऑड मल्टीपल है, क्योंकि 5 क्या होता है बेटा, आपको पता है ऑड नंबर है, ऐसे ही है ना। तो लिहाजा जो है अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बेटा आपको पता है कि जब इस तरह का ऑड मल्टीपल हो, यानी कि ऑड फंक्शन कह लें, तो उसमें क्या होता है, ऑड फंक्शन की कंडीशन में कि हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होता है, मल्टीपल ऑफ 90। तो हम क्या कर देते हैं, साइन को कॉज में और कॉज को साइन में, सॉरी दोनों साइन लिख दिए, ये कॉज लिखना था बेटा, तो कॉज में चेंज करते हैं। इसी तरह टैन को कॉट में और कॉट को टैन में, और इसी तरह सीकेन को कॉजेक में। ठीक है, और कॉजेक को सीकेन में चेंज करते हैं। ठीक है बेटा, यह मैंने मेंशन किया है, तो ये आप इसको नोट कर लें। तो बेटा ये अब हमारे पास ऑड मल्टीपल है, तो आपको पता है फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब ऑड मल्टीपल है तो यहाँ मैंने मेंशन किया है कि साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में। तो बेटा लिहाजा ये कॉज 15 डिग्री। अब हमने ये चेक करना है कि हमारे पास कॉज 435 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। तो बेटा हम इधर रफ में थोड़ा सा एंगल को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री, और बेटा ये 270 डिग्री, और ये फिर दोबारा 360 डिग्री, और 360 में 90 ऐड किया तो बेटा ये 450 डिग्री। अब देखो 450 से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी लाई कर सकता है। तो मैं इसे ऐसे मेंशन कर देता हूँ रफली कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, साइन, सॉरी यहाँ इवन, ये हमारे पास ऑड मल्टीपल था तो मैंने सॉरी गलती से बोला साइन था, लेकिन लिख क्या दिया, कॉज लिख दिया। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास साइन 15 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास जो है P4 क्या है, ये था P4। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 5 बेटा। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास जो क्वेश्चन जनरेट होगा वो क्या है, उस नाम है पार्ट नंबर, बल्कि ये पार्ट नंबर 5 था, सॉरी बेटा, ये पार्ट नंबर 5 था, और जो है अब है पार्ट नंबर 6। ठीक है, पार्ट नंबर 6 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है साइन 219 डिग्री। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है। अब हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एंगल को डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा ये अब हमारे पास 219, तो 45 से लेस एंगल जनरेट करना है, तो 180 प्लस 39, तो 219 बनता है। तो लिहाजा बेटा ये हमारे पास कितना हो गया,
180 प्लस 39 डिग्री। तो बेटा अब इसका इवन आउट फंक्शन चेक करते हैं, तो ये हमारे पास 2 मल्टीपल ऑफ 90 प्लस 39 डिग्री। ठीक है बेटा। तो अब ये इवन मल्टीपल है, तो जब इवन है तो साइन क्या हो गया, साइन 39 डिग्री आ गया। ठीक है। अब हमने ये चेक करना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, रफ में ही इसको डिस्कस कर देंगे। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और बेटा ये हमारे पास 270 डिग्री, और बेटा ये 360 डिग्री। अब देखिए ये 219 है, तो इसका मतलब है कि 180 और 270 के दरमियान में एक किसी भी पॉइंट पर क्या है, लाई कर रहा है। तो ये हमने एक रफली सा डिस्कस कर लिया भाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है 180 और 270 के दरमियान जो क्वाड्रेंट जनरेट हो रहा है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो वहाँ ये लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। अब देखिए पेरेंट फंक्शन भी साइन है और डॉटर फंक्शन भी साइन है, तो लिहाजा जब पेरेंट फंक्शन नेगेटिव है तो डॉटर फंक्शन भी क्या हो जाएगा, खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो है पार्ट नंबर 7 है, यानी कि P7। इसमें जो है बेटा हमारे पास क्वेश्चन है tan -597 डिग्री। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है। तो अब इसमें देखें फिर दोबारा वही देखें, हमारे पास वैल्यू बनी हुई है एंगल इसका नेगेटिव है, और जबकि हमने एंगल क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। पहले क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट है ही ये कि हमारे पास एंगल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए इधर रीज़न देंगे कि tan का एंगल अगर नेगेटिव भी होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन क्या होता है, tan नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन एंगल क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा ये इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, ये tan 597 डिग्री, और बेटा ये पूरा फंक्शन नेगेटिव। अब इसी तरह अब हमने इस पे चेक करना है कि 45 से लेस होना चाहिए एंगल, और वो एंगल इसके कितना क्लोज में बनता है। तो अब हम क्या कर देंगे, हमने 9 7 था 63, और ये देखो 59 है, ज़रा 7 को तो ये बहुत क्लोज में जाता है, तो लिहाजा हम क्या कर देंगे, tan 630, और माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा, 33 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो अभी हमारे पास जब ये आ गया तो अब हमने क्या किया, माइनस, और बेटा ये अब हमारे पास क्या है, इसका इवन आउट चेक करेंगे, तो ये बेटा 10 और ये 7 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री। ठीक है बेटा, ये जब हमारे पास आ गया तो अब हमने क्या किया, 10, ये इवन है ऑड है, ऑड है तो हमने ऊपर डिस्कस किया, जब ऑड फंक्शन होंगे तो 10 कॉट में और कॉट 10 में हो जाता है। तो लिहाजा बेटा ये माइनस, और बेटा ये अब हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास, हाँ जी, तो ये कॉट 33 डिग्री। अब बेटा हमने क्या करना है, इसका क्वाड्रेंट चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। तो बेटा इधर हम लाइन ड्रा कर लेते हैं, तो ये रफ पॉइंट है हमारा। तो इसमें जो है ये हमारे पास क्या बन रहा है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और बेटा ये 360 डिग्री, 450 डिग्री, और बेटा ये 540 डिग्री, और बेटा ये 630 डिग्री। और अब देखें इसमें से 630 में से क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में tan क्या होता है, हमने पढ़ा था, tan हमने टेबल बनाई थी, उसमें मेंशन किया था कि tan क्या है बेटा, देखें थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है, पॉजिटिव है, और कॉर्ड भी क्या है, पॉजिटिव है। अब देखें बेटा इधर tan क्या है, एज अ पेरेंट फंक्शन है, और कॉर्ड क्या है, एज अ डॉटर फंक्शन है। तो पेरेंट फंक्शन थर्ड में क्या है, पॉजिटिव है, तो डॉटर फंक्शन भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये 597 ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव, तो लिहाजा ये हमारे पास अब रिजल्ट क्या आ गया, ये बेटा ये हमारे पास माइनस कॉट 33 डिग्री बन गया। ठीक है बेटा।
ये हमारे पास बना था। इसके बाद जो है बेटा, अब बेटा हम P8 को डिस्कस करेंगे। P8 हमारे पास है क्या, ये P8। तो P8 फंक्शन है, क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास जो है इसकी स्टेटमेंट बनेगी क्या, कॉज माइनस 111 डिग्री, ठीक है, यानी कि 111 डिग्री, ठीक है, या 111 डिग्री, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा अब देखें, एंगल को हमने पॉजिटिव रखना है, तो लिहाजा अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हम रीज़न देंगे कि काज का एंगल अगर पॉजिटिव हो तो बेटा, अब सॉरी, काज का एंगल अगर नेगेटिव हो तो फंक्शन पे वो नेगेटिव साइन कुछ भी असरअंदाज नहीं होता, बल्कि वो पॉजिटिव ही रहता है। तो ये बेटा कॉज थीटा बन गया। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास जो है ये क्या बन गया, कॉज 111 डिग्री बन गया। तो अब 111 डिग्री इन द 45 से लेस कहाँ होता है, तो ये अब हम मेंशन करेंगे कॉस 90 प्लस 21 डिग्री। तो अब देखें बेटा, ये हमारे पास कॉस 90 क्या होता है, ये 1 मल्टीपल ऑफ 90 प्लस 21 डिग्री। तो क्यों किया हमने, इवन ऑड चेक करने के लिए। अब देखें ये 1 ऑड नंबर है ना, ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, साइन 21 डिग्री बन गया, ठीक है बेटा। अब जब ये साइन 21 डिग्री बन गया, तो अब हमने ये चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो बेटा ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और बेटा ये 180 डिग्री। तो ये किस क्वाड्रेंट में, 111 बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, कॉज। कॉज जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉज क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो कॉज इधर पेरेंट फंक्शन है और साइन क्या है, इधर डॉटर फंक्शन है। तो आपको पता है कि पेरेंट अगर नेगेटिव होगा तो डॉटर फंक्शन भी क्या होगा, खुद ब खुद पेरेंट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस साइन 21 डिग्री आ गया, ठीक है बेटा। इसके बाद, अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 9। तो बेटा पार्ट नंबर है 9। इसमें जो है उसने हमें कहा है हमारे पास वैल्यू क्या है, साइन -390 डिग्री, साइन -390 डिग्री, ठीक है बेटा। ये हमारे पास है, तो इसको हमने डिस्कस करना है। तो लिहाजा बेटा ये आपको पता है कि फंक्शन हमने क्या करना है, पॉजिटिव डिस्कस करना है। तो फंक्शन, सॉरी, एंगल हमने पॉजिटिव डिस्कस करना है, तो ऑलरेडी एंगल क्या है, नेगेटिव है। तो इधर हम डिस्कस करेंगे कि अगर साइन का एंगल नेगेटिव हो जाए तो बेटा आपको मालूम है कि वो पूरा फंक्शन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, माइनस साइन 390 डिग्री, ठीक है बेटा। अभी हमारे पास हो गया ना, तो अब हमने क्या करना है, इस 390 को डिस्कस करना है कि इसका ये 390 कितने एंगल के इक्वल होगा जो 45 से लेस बनेगा। तो अब हमने क्या करना है कि -390, तो ये 390 के 360 के क्लोज में है। तो लिहाजा 360 माइनस, सॉरी, प्लस 30 डिग्री, तो ये 390 हो गया ना। अब हमने क्या करना है, 360 का इवन ऑड बनाना है कि ये इवन बनता है या ऑड बनता है। तो लिहाजा 4 मल्टीपल ऑफ 90। तो अब देखें 90 का क्या हो गया, इवन मल्टीपल हो गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, आपको पता है जब इवन मल्टीपल होता है तो फंक्शन क्या होता है, एज इट आता है, ठीक है। ये 4 क्या है, इवन है। तो लिहाजा बेटा ये साइन क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो ये हमारे पास, अब हमने ये चेक करना है कि ये हमारे पास इवन इसका साइन पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन तो ऊपर से आ रहा है। अब यहाँ चेक करना है कि ये हमारे पास 3 से 90 किस क्वाड्रेंट में। तो हम इसको रफ में चेक कर लेते हैं। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये बेटा 180 डिग्री, और बेटा ये क्या है, 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री, और बेटा ये क्या है, 540 डिग्री। अब देखें ये है 390 डिग्री, तो 360 और 450 के दरमियान में ये लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो पेरेंट फंक्शन भी साइन है, डॉटर फंक्शन भी साइन है।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो लिहाजा ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट बन गया। ठीक है, तो बेटा ये आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। तो ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है बेटा, तो किसी को कोई भी मसला हो तो बेटा मैंने नंबर भी, अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं अपना, और आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी कोई भी बात डिस्कस कर सकते हैं वीडियो के मुतालिक, सिलेबस के मुतालिक। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।